नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं पद्म जी स्मारक गौलोक। या अभी हम हमारे साथ में वरिष्ठ समाजसेवी जोधपुर से चलकर आए हुए हैं संजय बूदल जी, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि आज यह उनके 5वीं पुण्यतिथि पर जो मनाई जा रही है, उनके कार्यक्रम में यह सारे लोग आए हुए हैं। हम इनसे पूरे जानकारी भी लेंगे और आपको हम पद्म जी स्मारक दिखाएंगे भी, और चलते चलते हम बात करते रहेंगे। हम और पूरी जानकारी हमारे साथ में वरिष्ठ समाजसेवी संजय बूदल जी देते रहेंगे। नमस्कार संजय जी और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया की जन्मस्थली, जो कि बीकानेर के नोका तहसील में सीलवा मूलवास करके गांव है, जहां हम खड़े हैं। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व संत जी की यहीं पे मुखाग्नि दी गई थी, और एक पिता और पुत्र के प्रेम के लिए एक स्मारक आप देख सकते हैं कि एक पिता और पुत्र के प्रेम को हम शब्दों में नहीं कह सकते, और उसी का ये एक प्रमाण है। और जब संत जी ने अपना शरीर छोड़ा था तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरे नाम की जितनी भी संपत्ति है वो गौशालाओं को दी जाएगी। उसका जीता जागता उदाहरण है ये आप देख सकते हैं कि कुल गौशालाएं 300, ये उस समय की ये अब और सारी बढ़ चुकी है। 300 गौशाला को ये यहाँ सूचीबद्ध है। इन सब को संत जी के जितना उन्होंने धनराशि कही थी उससे कई अधिक धनराशि दी गई, और ये निरंतर क्रम इनके सुपुत्र श्री कानाराम जी, श्री शंकर जी और धर्मचंद जी द्वारा चल रहा है। जहाँ हम पद्म स्मारक पे खड़े हैं, ये एंट्री पॉइंट कह सकते हैं बीकानेर जिले का। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, ऐसे चलते बताओ। कैमरामैन जी जरा आगे से फोकस बनाएं, और हम लोग चलते चलते बात करेंगे। आगे से ले लीजिए। अभी आप देख सकते हैं संजय जी की यहाँ पे आज 5वीं पुण्यतिथि में भारत के कई स्थानों से हमारे सुतार समाज के लोग भी आए हैं, और कई अन्य जगहों से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर के भी कई लोग आए हैं। और शाम को जो सत्संग का कार्यक्रम है उसमें कई सारे लोग आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पद्म स्मारक बना है, ये जो आर्किटेक्ट ने बनाया था, उनको पूरे विश्व में प्रथम स्थान इस आइडिया को दिया गया कि भाई ये सबसे सुंदर डिजाइन जो अब तक बनी है उसमें से यहाँ पे ये है। और जब यहाँ पे लगभग 25,000 ट्रॉली मिट्टी डालने के बाद में यहाँ से इसको उठाया गया, और ये सपना था श्रीमान कानाराम जी कुलरिया, श्रीमान शंकर जी कुलरिया, श्रीमान धर्म जी कुलरिया और उनके माता जी हरप्यारी देवी जी का, कि वो किस प्रकार के सपने को साकार करे। मैं कैमरामैन जी से विनती करूंगा कि एक बार आप पद्म स्मारक को दिखाएं, और हम चलते चलते देखेंगे। बड़े सुपुत्र हैं, उनसे बात करते हैं। पद्म स्मारक पिता और पुत्र के प्रेम का, और गोसेवी संत पद्माराम जी के बड़े सुपुत्र श्री कानाराम जी हमारे बीच में हैं। कानाराम जी संत जी के बड़े सुपुत्र। ओके साहब, बहुत बहुत स्वागत है वी न्यूज़ मीडिया। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हम लोग चलकर आए हैं। संजय विश्वकर्मा के माध्यम से वी न्यूज़ मीडिया चलाया जा रहा है, और पुणे हेड ऑफिस है। और ये आपका पद्म स्मारक के बारे में जानकारी मिली, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको दिखाने के लिए आए हैं। तो आप जरा 2 शब्द बताएं अपने, मतलब आज क्या आप मतलब क्या कार्यक्रम रखे हैं, और अपने पिताजी की याद में, और आगे क्या कैसे कर रहे हैं जी? आगे तो जो होगा वो देखा जाएगा जी। आज पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है, और हम चाहें कि लोग आएँ, और शाम को सत्संग का प्रोग्राम है, बस यही होता है। और कुछ गायों को कुछ अनुदान देना है, वो भी करेंगे। और बाकी आपको संजय जी बता देंगे। और जैसे कि अभी हमने देखा कि सुतार समुदाय से आते हैं, समाज के लिए काफ़ी मतलब प्रेरणा स्रोत भी, या हम कहें युवा आदर्श कुलरिया परिवार जाना जाता है। उसके लिए मतलब आप अपने समुदाय के लिए क्या सोच रहे हैं आगे चल के, राजनीतिक सामाजिक रूप से? है राजनीतिक और सामाजिक रूप से, इसके लिए हम पूछ रहे थे आपसे। नहीं, हमारा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा समाज सेवा देता है, सेवा लेता नहीं है। जब लेना सीख जाएगा तो जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और हम और पूरा और जानकारी भाई साहब ही सब जी, आपको जानकारी तो हम आपको दिखाएंगे ये पद्म स्मारक और संजय जी के साथ में जी मिलकर आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी हाल ही में यहाँ हमारे साथी देखो बहुत सारे चित्तौड़गढ़ से आए हैं। जी उस मंच पे श्रीमान धर्मजी कुलिया ने यह बात निश्चित तौर पे कही थी कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम राजनीति में नहीं हैं, लेकिन कोई समाज का बंधु अगर राजनीति में आता है तो उसके सहयोग के लिए सदैव वो तत्पर है। तो ये आपका पहला उसका जवाब। और दूसरा जवाब कि उन्होंने सदैव कहा है कि युवा जो भी आज पद्म ग्रुप ऑफ कंपनीज में कम से कम 13 से 15 हज़ार लोग काम करते हैं और वो उसमें सदैव विश्वकर्मा वंश को वरीयता देते हैं। ऐसे तो 36 काम के लोग काम करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं समाज के जो भी युवा अगर कोई काम करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। तो सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे कुलरिया परिवार जो है, गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया का परिवार जो है सदैव अग्रसर है और सदैव समाज के लिए और 36 कौम के लिए सदैव तैयार है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखाएंगे जरा स्मारक अंदर चल के इसकी पूरी जानकारी हम चलते चलते। उतार दे। तो अभी हम पद्म जी स्मारक पूरी तरह से दिखाएंगे जो कि पिता और पुत्र की एक याद में बनाया गया है। हम चलते चलते और संजय जी बताएंगे आगे से। जी, ये जो आप संत जी की मूर्ति देख रहे हैं जी, ये शुद्ध मकराना में बनी है ओके, और गौ माता के साथ में इनको किया गया है कि इसके लिए कि ये गौ भक्त है। इनको गौ सेवी संत पद्माराम जी कुलरिया के नाम से संबोधित किया जाता है और करीब 20-25 टन की ये मूर्ति है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ऑडिटोरियम है पूरा का पूरा। और इस डिज़ाइन को जब हम अंदर से देखेंगे, संत जी का जीवन और इस जीवन की एक विशेषता है अंदर से मैं बताऊंगा आपको कि जब आदमी की रिटायरमेंट की उम्र होती है 50-55 की, उस समय संत जी ने अपना नया जीवन शुरू किया। एक बार जरा यह तस्वीर आप दिखाएं जो कि ये संत जी की प्रतिमूर्ति है और गौ सेवा के लिए जाने माने जाते थे। तो गौ सेवा का चित्रण के साथ में गौ सेवी संत पद्माराम जी सदैव ये इसी वेशभूषा में रहते थे, पीले कलर की पगड़ी, धोती, और इनको संत की उपाधि भारत के नामी गिरामी जितने संत समुदाय हैं सनातन धर्म के, उन्होंने शॉल उड़ाकर संत की उपाधि दी लगभग 2018 में। तब से इनको संत जी के नाम से जाना जाता है। इधर से लेंगे और ऐसे हम आप सामने और चलते रहेंगे ऐसे बात करते हुए। जी, अभी हम यहाँ से जो आप देखेंगे ये म्यूजियम एंट्री है, ओके, संग्रहालय प्रवेश द्वार। यहाँ संत जी की जीवनचर्या मतलब बचपन से लगा के उन्होंने जब शरीर छोड़ा तब तक की सारी अंदर है। मैं आपको बताता हूँ। आगे लो कुलरे साहब आगे। जी, हाँ, तो हम चलते चलते अभी संग्रहालय प्रवेश द्वार से हम लोग देखेंगे और पूरी जो जानकारी है देते रहेंगे कंटिन्यू। संत जी का जीवन जो है ना बहुत सरल था और एक बीकानेर जिले का छोटा सा गांव जहाँ से उन्होंने विषम परिस्थितियों में, ये सबसे पहले देखेंगे संत जी का जीवन। ये बाल व्यवस्था का 1940, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 2021 ये इनका जीवन है। और इन्होंने लगभग 55 साल से जो कार्य किया था उसके बारे में बताता हूँ। ये संत जी की निजी जो चीज़ें हैं जो वो यूज करते थे, ये जो पर्स है पैसे रखने की, ये डायरी, मोबाइल, उनकी पेन, चम्मच, उनका चश्मा, उनको जो भी दैनिक जीवन में जो यूज करते थे वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी। और अभी जो सर्दी का समय, उस समय हमेशा ये पहन के रखते थे। उसी के साथ में ये उनका बैठने का जगह था और उनके खुद के यहाँ पे कई बीघे ज़मीन है, तो बीघे में जब गौ सेवा के लिए निकलते थे तो इस प्रकार की यूनिफॉर्म में वो जाते थे। ये उनके जूते आप देख सकते हैं, पानी की बोतल, पगड़ी, ये शॉल, और ये प्रतिमूर्ति में थोड़ा आराम से हम लोग दिखाते चलेंगे। फास्ट लगेगा, पधारिए। जीवन का पूरा यहाँ पे इस स्क्रीन पे भी है, यहाँ से हम चलेंगे अगर तो आप देख सकते हैं कि ये संत जी का जीवन था, बचपन। और जो राजस्थान का जो कल्चर रहता है, ये धोरों में, बीकानेर की धोरा की धरती, और ये हमारे सुथार का पारंपरिक कार्य, लकड़ी का कार्य, विश्वकर्मा वंशज।
तो ये करते थे खेत खलियान गौ सेवा करते करते ऐसे आगे बढ़े। ये उनका पूरा जीवन चित्रण है। अगर मैं पूरा बताने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। उनका एक विशेष लगाव था बालिका शिक्षा के लिए। तो बालिका शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। राजस्थान में हरित क्रांति के लिए इन्होंने काम किया, जिसको राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारी उन्होंने जो जन सेवा में कार्य किया, जिसमें बालिका शिक्षा है, परिवार है, उसके अलावा यज्ञ का कार्यक्रम होते थे, 25, 26 जनवरी, 15 अगस्त के कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम उनके चलते रहते थे। और नियमित रूप से शिव भक्त थे, तो शिव जी की भक्ति करते चलते थे। इन्होंने बीकानेर जिले में पुलिस मुख्यालय का भी सारा काम करवा के, इसके अलावा बहुत इनका काम अगर हम शब्दों में कहें तो बहुत छोटा रहेगा। और उनके सुपुत्र श्री कानाराम जी, श्री शंकर जी, श्री धर्म जी, और आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, जो पोते कहे जाते हैं, सुरेश जी, नरेश जी, पुगराज जी, पंकज जी, ये भी उसी के आधार पे चलते आ रहे। इसी के साथ साथ में इनको जब ये राजस्थान मुख्यमंत्री की तरफ से भी अवार्ड दिया गया और कई हस्तियों के साथ में इनका आना जाना लगा रहता था। ये सारी उनकी जीवनी है। वृक्षारोपण के लिए उन्होंने हरित राजस्थान के लिए 1 लाख पौधे इन्होंने पूरे राजस्थान में लगाए, और पूरे राजस्थान के जिलों में इनकी गाड़ियाँ घूम घूम के पौधे का इनका विशेष था। उसी प्रकार से अगर संत महात्माओं के साथ देखें तो भी इनका, और भव्य कथा के रूप में 2018 में यहाँ एक राम कथा भव्य हुई थी। और ये आप देख सकते हैं, कहते हैं कि आदमी को अपने जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये संत जी जो विश्वकर्मा वंश सुथार जो काम करते हैं, कुल्हाड़ी है, रंदा है, हथौड़ी है, वो सारा ये काम अपने हाथ से करते थे। और यहाँ पे इनको चित्रण किया गया है। ये सारे के सारे काम हैं उनके परिवार के साथ में। यहाँ धार्मिक यात्राएं करना, ये सारी की सारी यहाँ पे है। और ये वो अंतिम दौर का समय है जब संत जी अचानक बीमार हुए थे और इन्होंने शरीर छोड़ा था, गोलोक वासी हुए थे। और इन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सारी गौ सेवा में दान दे दी जाए। और इनके यशस्वी सुपुत्रों ने वही किया। इनकी जितनी भी संपत्ति, मैं तो ये कहूँगा उससे अधिक जो संपत्ति थी, वो भी गौ सेवा में दान की, और आज भी निरंतर जारी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान में और विशेष करके हमारे सुतार समाज का ये पहला सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, वर्ल्ड बुक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पास में शक्तिपीठ करणी माता का मंदिर है, जो सावन भादो करके 2 कड़ाव है। वहाँ पे 21,000 किलो की लापसी इन्होंने बनाई थी, 21,000 किलो की बादाम का हलवा, जिनका अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनका मतलब हजारों किलो के रूप में वहाँ पे आया था, और मैं साक्षी भी था। तो वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज है इनके परिवार का, जिनके सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। और भारत के विभिन्न संस्थाओं से इन्हें ये अवार्ड मिले हैं। गौ प्रेमी, गौ माता के साथ आप इनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर देख सकते हैं। हमेशा सदैव गौ सेवा में अग्रणी रहते थे। इसी प्रकार से अगर हम चलते जाएंगे इनके जीवन की कड़ी में, तो भारत के जो विभिन्न राजनेता हैं उनसे मिलना करना, उनके साथ उनके फोटो वगैरह आप उनके सारे देख सकते हैं। शुभकामनाएं थी। और इसी के साथ में यहाँ आप देखने जाएंगे इनके परिवार को, तो श्रीमान शंकर जी कुलरिया के सुपुत्र है, सबके लाडले पंकज जी, इनकी दुलार करते हुए कोकिलाबेन हॉस्पिटल का दृश्य है। और ये भी कोकिलाबेन धर्म जी के जो सुपुत्र है श्री अपने पुगराज जी, उनके साथ में, और पिताजी के साथ में तीनों सुपुत्र। आप ये सारी मतलब एक जीवन का जो पहलू होता है वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इन्होंने जो कार्य किए हैं, ये चित्र तो बहुत कम है। और इनके साथ में सदैव इनके धर्मपत्नी हर प्यारी देवी जी सदैव इनके साथ में रहते थे, और आज ये कार्य इनको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न जगहों पे जिस प्रकार से भी इन्हें मौका मिला सदैव करते थे। जमीन से जुड़े हुए जो शख्स थे वो कहते थे। ये एक तस्वीर आपको ये दर्शाती है कि सुबह में इन्होंने कहा कि मुझे गंगा जी जाना है, और ठीक दोपहर में उन्होंने हेलीकॉप्टर करके इनके सुपुत्रों ने 4 घंटे में वहाँ पे गंगा जी के जाके दर्शन किए। तो ये पिता और पुत्र का जो प्रेम है कि किस प्रकार से आज एक पुत्र जो होता है पिता की आज्ञा का पालन करता है, और हाथ के हाथ उन्होंने 4 घंटों में हेलीकॉप्टर करके उनको दर्शन करवाए थे। ये उस समय की तस्वीर है।
और एक विशेष बात इन चित्रों के माध्यम से इस चीज़ की मैं बताना चाहूँगा कि ये आज भी इनके घर पे धूना, जो कि कह सकते हैं कि अग्नि जो होती है हमेशा प्रज्वलित रहती है, अखंड अग्नि, ये धूना उनके आज भी जागृत है, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से खेत जो है वो खेती के समय में अपना समय देते थे। मतलब एक किसान भी रहे और सुथार कार्य करने वाले भी रहे और व्यवसायिक रूप में भी रहे और हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भी रहे, कि साधारण से किस प्रकार से मनुष्य आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार से सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं इनके परिवार की, कई जनों के साथ में, ये उनका पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं, पूरा परिवार देख सकते हैं। और ऊपर का जो चित्र देख रहे हैं, अखंड भारत गौरक्षा अभियान जो हमने शुरू किया था 2012 में, और उस समय का ये चित्र है। और एक यज्ञ हुआ था, भव्य यज्ञ हुआ था, उस समय का चित्र है। उसके अलावा इनका कॉरपोरेट ऑफिस जो ये पदम करके मुंबई में है, वहाँ की तस्वीर है। और आगे देखते जाएंगे और तो ये सारी की सारी भागवत कथाएं, राम कथाएं, 2018 की भव्य कथाएं, जिसमें मुझे याद है संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कथा में नित्य 35 से 60 हज़ार लोग आते थे। और जब कथा का विराम था तो 77,000 आदमियों की हमने प्लेट यहाँ पे